अभी देखिए उन्होंने जो कुछ परिवार के लिए किया है वो आपने परिवार के ही लोगों के द्वारा सुना, और हम समाज के लोग भी बैठे हैं, समाज में उन्होंने कितना किया सब लोग जानते हैं। जब वो इधर बसंत कुंज वाले ILBS हॉस्पिटल में थे तो उनको पूरी भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एच संता संत चित्ताति शरणं शरणं एत लोकांतरे मम परलोकगतस्स। ये बच्चे कहेंगे पिता उद्देश्य, तुम पति उद्देश्य बोलना। हाँ, पिता उद्देश्य ईदंगो याति न उंतु सुखिता उंतु यातयो ईदंगो याति न उंतु सुखिता उंतु यातयो पुण्य में उदकं वठ्ठं यथा निन्नं पवर्तति। रिश्तेदार है, भाई है, पापा है, मम्मी है, देवर है, दौरानी है, जिठानी है। मैं ऐसे मानती हूँ कि मैं उनको पाकर उनकी संगिनी बनकर धन्य हो गई हूँ कि ऐसा जीवन साथी मैं चाहती हूँ सबको मिले जो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को,
अपने परिवार का पूरा वृक्ष बने, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ही नहीं, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम बस काम करो, तुम आगे बढ़ो और बच्चों को ऐसी प्रेरणा दो कि तुम्हारे बच्चे किसी से डरे नहीं, बहुत आगे जाएं और वो दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। वो हमेशा बुराइयों से बहुत दूर, अगर उनके हाथ उठे तो दान करने के लिए, अगर उन्होंने मुंह चलाया, जबान चलाई तो सबको आशीर्वाद या कुछ अच्छा करने के लिए। अपने मुंह से कभी किसी को गाली नहीं दी, अपने मुंह से कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला। अपनी मेरी बहन है, मेरी ननद बैठी है, मेरी बहन बैठी है, मेरी देवरानी जेठानी सब है, सबके लिए प्रेरणादायी बने। वो सबको कुछ ना कुछ देकर गए। अगर अभी आप पूछेंगे ना तो सब बताएंगे कि मेरे लिए उन्होंने ये किया, मेरे लिए उन्होंने ये किया, और मेरे को जो दिया है वो मैं शायद कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरे को तो अनमोल रत्न दिए। वो गाने में गाते थे कि मेरे तो अनमोल रत्न। लास्ट तक भी वो इसी तरह से गए, जाते जाते भी मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ डेली बोलते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो चले जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोलते थे। बच्चों को हमें से यही प्रेरणा दी कि आपको अच्छी संगत में रहना है, अच्छा बनना है और कुछ अच्छा करना है। समाज के प्रति जो दायित्व वो भी पूरे करने हैं, परिवार के प्रति जो दायित्व वो भी पूरे करने हैं। अपने बच्चों के लिए आप कैसे आगे बढ़ोगे? प्रवीण है मेरा बेटा, मार्केटिंग मैनेजर है। आज छोटा बेटा मार्केटिंग मैनेजर है, बड़ा बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बड़ी बहू मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटी बहू मेरी टीचर है। तो मेरे बच्चे लायक जो बनाए हैं इतनी छोटी सी उम्र में, वो मैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ कि तुमने जो है मुझे जो दिया है वो शायद ही कोई दे पाएगा। वो हमेशा कहते थे कि उन्होंने जो है 35 साल की जॉब नहीं की, उन्होंने 70 साल की नौकरी की, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की। दुनिया सैटरडे संडे को आराम करती है, बट मेरे हस्बैंड ने सैटरडे संडे आराम नहीं किया, उस दिन भी काम किया, क्योंकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी थी, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, उन्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाना था उन्हें। तो मैं यही चाहूंगी सभी बहनों से कि अपने हस्बैंड का साथ दें, अपने बच्चों का साथ दें, और ऐसे ही अब सभी भाई जो भी मेरे गेस्ट आए हुए सब इस तरह के पिता बने, अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दें कि जैसे मेरे बेटे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मम्मी पापा अगर मैं इस स्थिति में होता तो मेरे पापा मेरे लिए क्या करते? मैं कहती तुम्हारे पापा जमीन आसमान एक कर देते, पैसे कितने भी लग जाते लेकिन तुम्हें लेकर आते। उसने भी यही काम किया, बड़े वाले ने भी यही काम किया, छोटे वाले ने भी। पर छोटे ने उनका बिजनेस डूबने नहीं दिया, बड़े वाले ने अपने सारे शेयर बेच दिए। मैंने कहा मेरे अंग ले लो लेकिन मेरे पति को बचाओ प्लीज। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने ब्लड समाज में यहाँ पर मेरी बहनें बैठी है, सबने अपने पति को लेकर आई, कोई अपने बेटे को लेकर आई, हमारा ब्लड ले लो, अपने पति को बचाओ। मैं समाज की भी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा हर तरह से सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। तो बस मैं यही चाहूंगी अगर आपकी जुबान अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपके साथ सब खड़े हो जाते हैं। यदि आप रूढ़ हैं, यदि आप सही से नहीं बोलते, सही से नहीं बात करते, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दें कि वो अपने साथ साथ सभी के काम आ सके। मेरी बस यही इच्छा रहेगी कि मैं अपने पति के बराबर अपने बच्चों को प्यार दे पाऊं जो उन्होंने दिया, अपने परिवार को भी वैसा ही बना पाऊं। मुझे माफ कर देना लेकिन कि मैं आपको नहीं बचा पाई, ये क्षति शायद मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी दूर से आए पापा के लिए। पापा ने हमारे लिए बचपन से बहुत कुछ किया है, जितना उनके लिमिट से ऊपर था उससे ज़्यादा किया उन्होंने। हमेशा जिस स्कूल में पढ़ा सकते थे उससे 10 गुना बेटर स्कूल में पढ़ाने की उन्होंने कोशिश करी और पढ़ाया भी हमें। हमेशा बोलते थे कि अच्छी जगह पढ़ोगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो अच्छे बनोगे। हमेशा पढ़ाई पे फोकस करने को बोला तो हमने किया।
बचपन में मेरे हाथ में चोट लगी थी, तो किसी हॉस्पिटल में उन्होंने उन्होंने सर्जरी के लिए बोला था। तो उन्होंने बोला था कि हाथ में बहुत बड़ा कट लगाना पड़ेगा एंड इस तरीके से होगी। तो पापा ने उनको मना करके किसी और हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे उनको वो चीज़ ऑफिस से मिलती भी नहीं, उन्होंने अपने आप से लगाया वो। लेकिन मुझे कम से कम दुख हो इसलिए उन्होंने वहाँ पे करवाया। तो मेरी भी लास्ट तक यही कोशिश थी कि जो उन्होंने मेरे लिए किया मैं वैसा कुछ कर पाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो पर हमेशा से देखिए, ये करुणाकर पुत्र है, दूसरे प्रवीण कुमार गौतम है। और इनके अच्छे से अच्छे स्कूल में प्राइवेट और बहुत अच्छा उनका रहन सहन उन्होंने अपने बच्चों को दिया और हमेशा कहा तुम्हें अच्छे बनना है, तुम्हें किसी गलत की संगत नहीं। और सुषमा का भी उतना ही योगदान है, सुषमा भी अपने विचार दे सकती हैं और प्रवीण गौतम भी अपने विचार देंगे। लो सुषमा, आप भी बैठो, साथ में बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने दूर से आए और मेरे पिताजी के लिए आप साथ में हैं सब सारे। मैं इतना बताना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा स्टार्टिंग से अभी तक उन्होंने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा और एंड तक वो यही बोलते थे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो तेरे को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और मेरे भी हाथ में चोट लगी थी, तो उन्होंने भी कई डॉक्टर्स को दिखाया था कि इसको कोई चीज़ की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने सर्जरी फिर मेरी करवाई थी और वो हमेशा मेरे साथ रहे थे। और स्टार्टिंग से उन्होंने यही हमें शिक्षा दी है कि तुम्हें दोस्त कम से कम बनाने हैं और अपने आप में इतना मजबूत बनना है कि किसी की कभी तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। और उन्होंने यही हमेशा हमें बताया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी कोई दोस्त काम नहीं आएगा, तुम अपने लिए खड़े रहोगे और अपने फैमिली के लिए खड़े रहोगे, बस यही तुम्हारे साथ हैं। और मैं यही बताना चाहूँगा कि वो जब भी मेरी डेली उनसे बात होती थी, डेली मैं उनके काम के रिगार्डिंग जो भी काम होता था मैं उनके सारे एंड तक साथ में करता था और जो भी काम होते थे सारे उनको हमेशा मेरी यही रही उम्मीद की क्या कहते हैं मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और मैं भी अपना उनको दिखाऊं कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। और आखिर तक मैंने भी हार नहीं मानी, मेरे को भी बहुत दिक्कतें हुई और मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। और मेरा भाई और भाभी और मम्मी और पापा और मेरी वाइफ सब मेरे साथ रहे हमेशा और मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा उन्होंने कोशिश करी है और आज मैं काफ़ी अच्छा बन गया हूँ। मगर निर्धन को धन और पूजने की पूजा, बड़ों का आदर और सबके साथ मैत्री। आज लोग पड़ोसी भी अपना धर्म भूल गए हैं क्योंकि एक दूसरे के वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। आज पहले वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं, पड़ोसी एक दूसरे को देखता था, आधी रात में जाकर पूछता आपका स्वास्थ्य कैसा है। हम अपने धर्म को उलझे पड़े हैं और ये हमारा कर्तव्य छोड़ दिया है और हम अन्य कार्यों में लगे हैं। ये मोमबत्ती है, ये जलकर दूसरे को प्रकाशित करके अदृश्य होती है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, हम दूसरे के लिए कल्याणकारी बने। जो अगरबत्ती है दूसरे को सुगंधित करती है और वो भी राख बन जाती है। मनुष्य का जीवन यही है। तो हम यही कहते हैं, माता एक बेटे को गर्भ में रखती, सीने का दूध पिलाती, गीले में सोती और सूखे में बच्चे को सुलाती और कितने बड़े कष्टों से बच्चा पैदा करती। और इसी प्रकार जब बड़ा होने के बाद माँ बाप का मुंह फिरता है तो ये भी अच्छा नहीं। एक बार क्या हुआ, एक अवगढ़ पत्थर पड़ा था और वहाँ एक गुलाब का फूल था। तो गुलाब का पेड़ था, सुंदर फूल था। उस पत्थर को देखकर वो फूल मुस्कुराता और कहता, अरे ये भी क्या जीवन है, ना गंध है ना सुगंध है, ना रंग है ना ढंग है। तो अकस्मात एक मूर्तिकार आता और उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में रखता और उसी फूल को तोड़कर उसके चरणों पे अर्पित करता। तो मूर्ति भी मुस्कुरा कर कहती, आज तेरी ये दशा, दूसरे को देखकर मुंह फेरता था। तो मनुष्य ने अहंकार नहीं करना चाहिए। परिवार को कैसे चलाना है, परिवार के साथ साथ समाज को कैसे
गति देनी है। जब भी मैं भी कभी संकट में होता था तो फोन से या घर जाके हमारी 1-1 घंटे डिस्कशन करते थे, और वो एक जो फॉर्मूले होते हैं, तौर तरीके होते हैं कि हमें किसी काम में कैसे सफलता मिलेगी, वो इस चीज में बहुत ही निपुण थे। 11 दिसंबर 1965 में उनका जन्म गांव सलेमपुर हाथरस के पास हुआ। वो 6 भाई 2 बहनें उनके परिवार में, बाकी उनके अपने परिवार में उनकी जीवन संगिनी बहन संध्या सुषमा गौतम, 2 बेटे करुणाकर गौतम, उधर प्रवीण गौतम, हमारी दोनों बहू जो बेटियों के रूप में है। आपको आपके पिताजी ने बहुत कुछ दिया, सिर्फ उसको संभालना है। 15 अक्टूबर से लेकर के 16 दिसंबर जो हमारी बहन सुषमा जी जो बैठी हैं, इन्होंने या इनके बच्चों ने, यानी 15 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक इन्होंने उनको बचाने के लिए, ये पूरा परिवार कितना परेशान या इन्होंने कितनी कोशिश की। जो इनके बेटे बड़े बैठे हैं करुणाकर, उन्होंने अपने पूरे जितना भी जहां से फंड था, या प्रवीण भी लगे हुए थे, पैसे का कोई ऐसा मैटर नहीं था कि 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, कुछ भी हो, लेकिन एक ही था कि ये हमारे बीच में रहे। अब तो श्रद्धेय कोमल सिंह जी बड़े ही मतलब कठोर परिश्रमी, ईमानदार, जैसे बताया गुरु जी ने, और बहुत ही मतलब एक छोटे लेवल से और इतने बड़े लेवल तक, ये BSES में इंजीनियर थे। 1 साल रह रही थी इनको, अभी मतलब रिटायर के लिए 1 साल काफ़ी थी, मतलब 59 साल के हुए थे। अभी जन्मदिन था, इसी दिसंबर में ही था इनका। लेकिन ये समय से पहले ही हमें, अब सभी को ये बीच में ही हमें उदास और बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ समय से जाती है तो थोड़ा कम दुख होता है, और समय से पहले चली जाती है तो ज़्यादा दुख होता है। दुख तो सभी का होता है वैसे। अब ये तो कोई वृक्ष है, अगर वो फल दे रहा है, अगर वो बूढ़ा भी हो गया, अगर वो फल भी नहीं लगते उसको, तो फिर भी तो छाया देता है वो, तो उसका भी दुख होता है। लेकिन ये तो हमारे जो श्रद्धेय कोमल सिंह जी थे, ये तो अभी वृक्षों उससे फलों से लदे हुए थे, मतलब इतने फलदायी वृक्ष थे, लेकिन हमें बीच में छोड़ कर चले गए। तो ये ऐसी क्षति है जिसको जो क्षति पूर्ति नहीं हो सकती। अब ये परिवार में हमारे, इनकी पत्नी श्रद्धेय सुषमा जी हैं, वो देखो एक जब साथी चला जाता था दूसरा साथी, तो बड़ा दुख की बात है। अब इनके पुत्र हैं, पुत्र बधू हैं, अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपनी ये मम्मी का मतलब ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इनके जो जीवन साथी थे, आपके जो पिताजी थे, पापा जी थे, वो है नहीं, तो इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि वो अब मम्मी का भी ध्यान रखें। और जो श्रद्धेय कोमल सिंह जी ने जो ये धरोहर मतलब ये जो मतलब आपने पैदा की है, इसको संभाल कर रखें। तो क्योंकि मुझे इशारा हो रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो तथागत बुद्ध भी यही कहते हैं कि कोई भी चीज़ हमेशा परमानेंट नहीं है, वो नाशवान है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है, ये प्रकृति का नियम है, तो इसको तो हम रोक नहीं सकते, है ना। तो मैं अपनी वाणी को वहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत आपका, आप यहाँ आए हुए हैं, सब आपका भी साधुवाद है सबका। कोमल सिंह जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ही वॉज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन। क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं था? लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर थी, कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी उनके अंदर थी, कमिटमेंट, डेडिकेशन सब कुछ था। उनके जाने से केवल परिवार को ही क्षति नहीं हुई, हमारे है। आपसे मुलाकात कम होती है, तो हमने मिलकर बड़े आपस में सेल्फी ली, वो मेरे पास आज भी है। तो इस चीज़ से मुझे पता लगा उनकी नेचर से, क्योंकि आदमी की जो सोच उसके चेहरे पे, उसके हाव भाव से पता लग जाती है। तो जैसा अभी उनके साथियों ने बताया
उससे सुनकर लग रहा है कि उनके परिवार को काफ़ी अच्छी उन्होंने शिक्षा दी, काफ़ी अच्छी तरह उनका पालन पोषण किया और हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग रही होगी जैसा प्रतीत हो रहा है। वे और बैठे हुए लोगों को देखकर बहुत ही दिल पे जोर पड़ रहा है, क्योंकि ये सभा कभी भी अच्छी नहीं होती है, अच्छी भी लगती भी नहीं है, लेकिन क्या करें, एक ना एक दिन तो सभी के साथ ये होना ही होता है। तो अभी सुषमा जी के साथ जब हम फ़ोन पे बात हुआ, जब भाई साहब हॉस्पिटल में थे, तो मैं और आनंद जी और एक दो लोग और गए थे वहाँ मिलने के लिए, तो देखने नहीं दिया। फिर उसके बाद आए 2 दिन बाद हमने फ़ोन किया, तो बाई चांस भाई साहब नहीं उठाया, तो बोले आज हमारा छुट्टी होने वाली है, आज आ जाएंगे। तो तुरंत हमसे पूछा बच्चे लोग कैसे हैं, हमने कहा ठीक है। कहते मैडम आप चिंता मत करना। मैंने कहा आप चिंता मत करना, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो बोले कि देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे इच्छा थी कि मैं आपके बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आऊँ। है इससे इसको आंका जा सकता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सुषमा जी से लगभग 1.5 साल पहले भिक्षुणी पूर्णिमा जी के माध्यम से ही फ़ोन पे बात हुई और कोमल सिंह जी से मेरी मुलाकात कार्यक्रम वगैरह में होता रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। और वो भी महापरिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में सुषमा जी से उपासिकाओं जो भिक्षु संघ को याचिका प्रार्थना की जाती है उसके संदर्भ में मुलाकात हुई थी। तो पिछले बार संयोग से नहीं हो पाया था, इस बार 6 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए मैंने लगभग 13 नवंबर को फ़ोन किया था। शायद उसी दिन कोमल सिंह जी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी और हॉस्पिटल में थे, और उसके बाद लगातार बात होती रही। फिर जो एक दुखद सूचना भी मिली, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सुषमा जी समाज के प्रति, चूँकि उनकी जीवन साथी अब नहीं है, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए बंदामी और सभी उपस्थित उपासक और उपासिकाएं मेरे से छोटे थे और लगभग मेरी डेली बातें होती थी, और बगैर मेरे कोई काम भी नहीं करते थे, पूछते थे सब कुछ। और 20 दिन मेरी लगातार इनसे बात हुई थी, और असमय इनका मृत्यु हुई है। बहुत भारी दुख है हम लोगों को, और इनकी कुदरत आत्मा को शांति दे, घर में परिवार में सबको दुख सहने की शक्ति दे। अब ये तो भंते जी ने सबने बता दिया है कि ये कुदरत का नियम है, जो भी इंसान पैदा हुआ है वो मरने की लाइन में तभी से लग जाता है। अब उसका कब नंबर आ जाए, किसी का जल्दी नंबर आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है, लेकिन ये जाना सबको है। अब लेकिन थोड़ा बाद में 10 साल बाद जाते तो और बात थी, लेकिन पहले चले गए तो बहुत दुख हुआ है। मेरे साथ ही रहते थे, समझो मेरे दिलों में है हर समय। तो भाई साहब से मेरी जब बात होती थी तो बोले कि भाई परिवार में जो पिताजी ने काम किए हैं, हमारे पिताजी गांव के 20 साल प्रधान रहे, तो भाई साहब से बात होती थी कि भाई मैं पिताजी के जो कार्य किए उन कारणों के अनुसार मैं सब समाज के प्रति, सर्वजन समाज के प्रति मैं पिताजी के जो कार्य अधूरे बचे हैं उनको मैं करके दिखाऊंगा। आज बड़े दुख की बात यह है कि वो हमारे बीच में नहीं है। मैं इनको लो, बिठा लो, बिठा लिए। बताया तो मैं चाहूंगा कि आपकी श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और बहुत संक्षिप्त में ये कार्यक्रम समापन की तरफ है, क्योंकि हमने बहुत कुछ संवेदनाएं परिवार के लोगों की तरफ से सुन ली हैं। तो क्योंकि ये एक महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध विश्व रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए आज कोमल सिंह जी की श्रद्धा सभा में मौजूद बनते इनको तीव्र नमन। सभी उपासक उपासिकाएं, आज का दिन बड़ा कष्ट का दिन है, लेकिन बंदे जी और सभी धम बंधु बता चुके हैं कि ये तो नश्वर है ये जगत। कृष्णा गौतमी ने भी यही कहा था जब उनका पुत्र सांप ने डस लिया और भगवान बुद्ध के पास वो लेके गई कि भगवान बुद्ध मेरे पुत्र को आप जीवन दे दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा हे बेटी कृष्णा गौतमी, आप नगर को जाइए और किसी से ऐसे परिवार से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आना, लेकिन वहाँ एक शर्त है कि उसके परिवार में कोई डेथ नहीं हो। कृष्णा गौतमी नगर में गई और घर घर वो गई, उन्होंने ये याचना की कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो, लेकिन एक शर्त के साथ कि आपके परिवार में कोई डेथ नहीं हो। लेकिन कृष्णा गौतमी को पूरे दिन उस नगर में एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जिसके परिवार में कोई न कोई डेथ हुई हो। लास्ट में हताश और निराश होकर के भगवान बुद्ध के
पास आई और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और कहा कि यहाँ तो इस संसार में सब कुछ अनित्य है, यही नियम है। तो सर जो कह रहे थे मेरा पुत्र भी वहीं पर है, हमें बहुत बाद में पता लगा कि इसी तरह से हैं। सर को हम बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि इन्होंने बाबा साहब द्वारा कहा गया कि पे व्यक्ति सोसाइटी इन्होंने बहुत किया, अपने परिवार के लिए नहीं समाज के लिए किया, धम्म के लिए दिया। और हमारे एक साथी जो बहन है हमारी, वो उन्होंने तो घर घर जा करके हमारे धम्म का प्रचार और प्रसार करती हैं। तो मैं उनके चित्त को ये चाहता हूँ कि जहाँ भी उनका चित्त है उनका शांति रहे, उनका घर परिवार में इस दुख से निकलने की भगवान बुद्ध उनको शक्ति प्रदान करें। सभी बंधुओं को मेरा नमोदा जय हिंद। देखिए हमारी ये जो अभी बहू है इसके फादर भी हैं बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संघोर तथा उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को इस समय मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हम लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं और बुद्धिज़्म में श्री कोमल सिंह जी का परिनिर्वाण हो गया। परिनिर्वाण होने के बाद जो हमारे बौद्ध धर्म के हिसाब से अनुसार जो है जीवन का अंत आना और जाना स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने भगवान बुद्ध ने दुख के कारणों के लिए जब अपना वो किया तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है जो आएगा वो जाएगा भी, ठीक है ना। लेकिन हम उनको याद करते हैं या उनकी चीज़ें होती हैं तो जो उन्होंने काम किए उनके काम जो रह गए वो काम उनकी आने वाली जनरेशन का कर्तव्य है कि वो उन कामों को पूरा करें, ठीक है। हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है जैसे दूसरे लोग होते हैं कि याद किया असेंबलिंग करी। हम लोग असेंबलिंग इस उद्देश्य से कभी भी नहीं करते, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ठीक है, श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग हमारी कल्पनाओं में पुनर्जन्म और ये चीज़ें नहीं होती हैं। हम इनके अवशेष इनकी चीज़ों को संभाल के रखते हैं और उनसे ये हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं कि जो उनके उद्देश्य थे, जो रह गए उनके अधूरे सपने थे, वो उनका परिवार या उनके जानने वाले लोग जो हैं वो उनको पूरा करें, ठीक है। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप उस चीज़ में सहयोग करें, ठीक है, और उस काम को करें। अभी हमारे बीच में दूसरी जो बहू है उसके भी फादर हैं, क्योंकि उनका अपना रिलेशन है, हरीश चोपड़ा जी। मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी समय नहीं हम लेंगे, 7-8 मिनट से ज़्यादा कार्यक्रम को नहीं, फिर बारी बारी से श्रद्धांजलि होगी बस, क्योंकि ये परिवार के ही रिलेटिव हैं तो इसलिए हरीश चोपड़ा जी। नमस्कार। मेरा कोमल सिंह जी से करीब 3 साल से रिश्ता रहा है जब बेटी की शादी हुई। तो ओनली थिंग आई कैन से अबाउट कोमल सिंह जी इज़ दैट ही वाज ए simple man with a high class of thinking, and whatsoever he was saying from the heart. So मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके बच्चों से मैं ये कहूँगा कि अपनी मम्मी का वो बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। अब बोल सकते हैं लेकिन क्योंकि एक समय की एक समय सीमा है, और जब वो समय सीमा पार होती है, क्योंकि कई बार इधर उधर साथियों का इशारा भी है, तो हम सबकी तरफ से श्रद्धांजलि है। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ बोलने का। तो अशोक नगर में आया हूँ, राम खिलावन जी समाज के लिए कुछ करना है हमें। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल रात दिन तैयार हूँ। मैं अभी नोएडा विकास प्राधिकरण से रिटायर हूँ और तमाम सामाजिक संगठनों में और सामाजिक चीज़ों में हम लोग हमेशा रात दिन साथ रहे, और पूरे परिवार को मैं जानता हूँ, उनके नाते रिश्तेदारों को भी जानता हूँ, और जिनमें हमेशा 1-2 बार बात होती थी कि राम खिलावन जी कहाँ हो। मैंने घर हूँ, कहने लगा आ जाओ चाय पियेंगे घर पे दोनों बैठ के। अक्सर हम लोग बैठते मंत्रणा करते थे, और मैं उनके पूरे परिवार को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत लड़ाई लड़ी, मगर अंत में नहीं बचा पाए। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहूँगा तथागत उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत प्रदान करें। जय हिंद, नमो बुद्धाय। मैं बोल रहा था कि सिर्फ ये 5 मिनट का समय ले रहे हैं, हम इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सभी आए हैं, सम्मानित हैं। एक सूचना तो ये भी है कि यहाँ श्रद्धांजलि करने के बाद में इन्होंने जलपान की जो व्यवस्था की है उससे सभी लेके जाएंगे। अब मैं लास्ट एक हमारी महिला जो कांति गौतम है,
क्योंकि वो सुषमा गौतम जी और उनके हस्बैंड जो श्रद्धेय कोमल सिंह जी, तो वो एक बार एक मिनट उनको तो दे दो, मैंने कहा शिवानी को दे दो ना, लास्ट में क्यों कह रहे हैं आप? हाँ शिवानी को भी दे दो, उनको भी दे दो, उनके का नाम तथागत बुद्ध को कोटि कोटि नमन, बाबा साहब को नमन करते हुए सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। कोमल सिंह जी हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी और सुषमा जी भी बहुत अच्छी पड़ोसन है हमारी। उनकी दुख की घड़ी में आप सब इकट्ठे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद।